लालू जी पर छापे मारते हैं, अगर उनके लड़कों पर छापे मारते हैं, उनकी बेटी बहू पर छापे मारते हैं, उनके घरों पर छापे मारते हैं, वहां ये नहीं कह पाते चलो ठीक है आपने छापे मारे, जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं, सवाल तो कोई कर नहीं सकता, इसे ही मुद्दा बना दो मंच से कि देखिए मैं काले धन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये मॉरल, इतना मॉरल भी नरेंद्र मोदी में, मॉरल साहस जिसको कहते हैं, नहीं बचा है कि वो इस एक लॉजिकल झूठ भी बोल सकें। यानी झूठ, वो निरा झूठ बोल पाते हैं, तथ्यात्मक झूठ भी नहीं बोलते। और जानते हैं क्यों नहीं बोलते? अब ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के, इसके उसके, ये सब काले धन को पकड़ने के लिए। पलटकर देश पूछ देगा ना, तो जो पकड़े गए वो कहां गए? तो क्या काला धन इन्हीं के पास है? तो काला धन जो विदेशों में, स्विस बैंकों में और बढ़ गया 50%, वो कहां से है? वो किसका है? तो फिर अडानी को जो दिया जा रहा है, अडानी की कंपनियों में ठेला जा रहा है, नकली कंपनियां बनाकर मोदी जी, वो कौन सा काला धन है? या जो फर्जी 38 कंपनियां, 38 कंपनियां जाली फ्रॉड कंपनियां बना करके नरेंद्र मोदी ने बनवाई, और उन कंपनियों के जरिए उसी काले धन को, जिसे आपको देने का वादा किया था 15-20 लाख, उसी काले धन को उन देशों से ले जा करके, घुमा करके नकली कंपनियों के जरिए अडानी को दे रहे हैं। क्या कोई ये नहीं पूछ लेगा? आप समझ रहे हैं? इसीलिए नरेंद्र मोदी वो झूठ भी नहीं बोल पाते कि नहीं नहीं, ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं ये काले धन के लिए। ठीक है, चलो आप छापे मार रहे हैं, ईडी का छापा इनके यहां, उनके यहां, उनके यहां, कांग्रेसियों के यहां पड़ा, मध्य प्रदेश में गाहे बगाहे पड़ ही रहा है, मनीष सिसोदिया अंदर है, बोलना चाहिए हाँ वो काला, ये वही काला धन है जिसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मैं वादा किया था 15-20 लाख की हुई दे दूंगा, काले धन को लाने का जो वादा किया था वो मैं पूरा कर, बोल के तो दिखाएं। इस आदमी में इतना भी मॉरल नहीं बचा है, मॉरल साहस नहीं बचा है कि ये भी बोल सकें, क्योंकि इनको पता है कि वो सच नहीं है। इनको पता है कि काला धन इन्होंने क्या किया, काले धन पर इन्होंने क्या किया। काले धन को, लोगों को लूटा, देश के लुटेरे काले धन को लूट करके विदेशों में जमा कर रखे थे। नरेंद्र मोदी ने उन लुटेरों से हाथ मिला करके 50-50 कर लिया, और जो 50% मिला उसे अडानी को देने का एकदम से विचार ही बना लिया, मतलब एकदम से देंगे ही, ऐसा ही निर्णय ले लिया। उसे सरकार के पास नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने एसआईटी का गठन किया, बरगलाने के लिए देश को, अंडरग्राउंड तरीके से काले धन का डील किया विदेशों में, और अपने लोगों के नामों से ट्रांसफर करवाए। वही काला धन, वही ब्लैक मनी विनोद जैसे चोरों के, जो देश के भगोड़े हैं, देश से भागे हुए, दूसरे देश के नागरिक बने हुए हैं, या और दूसरे जो बीच में भाई लगाते हैं, वो जाकर के विदेशों में बसे हुए हैं, उनके नाम से ट्रांसफर करवा करके वहां से डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाले देशों के जरिए फर्जी कंपनियां बनाकर अडानी को नरेंद्र मोदी वो काला धन दे रहे हैं, वो आपका पैसा दे रहे हैं। इसलिए काले धन पर नाक मुंह दोनों बंद कर रखा है, सांस भी नहीं लेते। बोलो, कर्नाटका में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हिम्मत है तो कहो, बोलो कि मैं काले धन पर कार्रवाई कर रहा हूं। और काले धन पर कार्रवाई क्या करेंगे? कर्नाटका में विधायक का या मंत्री का बेटा ही पकड़ा जाता है, उसको खुला छोड़ देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब नरेंद्र मोदी एक गैंगस्टर की तरह एक गैंग चला रहे हैं, देश को एक क्या कहते हैं, देश में माफिया राज है, और गैंगस क्या कहते हैं, चीफ हैं नरेंद्र मोदी, और वो अपने सरकारी सारे संस्थानों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शूटरों की तरह। ये स्टाइल पे वो सरकार को चला रहे हैं। नैतिकता नहीं बची है कि वो किसी भी अपने नैतिक वादों का जिक्र भी कर दें, तो काले धन की बात नहीं करें।
सर्विस की बात, रोजगार की बात कर नहीं सकते। महिला अत्याचार बहुत हुआ, महिलाओं पर वार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार वो कहां से गया नारा? आज जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। रजिस्टर्ड केस की बात कर रहा हूं, रजिस्टर्ड लोग, और उनको खुल के बचाया जा रहा है। कहां से करेंगे? कहां नैतिकता बची है कि देखिए मैंने महिला सुरक्षा में यह काम किया, आप मुझे वोट दीजिए महिला सुरक्षा के नाम पे? कहां बची है नैतिकता? नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में वो क्या कह रहे हैं बताइए? चलिए, कर्नाटक के चुनाव में वो अपने पुराने वादे, जो कि लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, या देश बदल गया है, हम घुस के मारेंगे, ऐसे मुंह टेढ़ करके, जो याद है आपको वो डायलॉग नरेंद्र मोदी का? चीन घुस के बैठा है, हमारी जमीन पे गांव बसा के बैठा है, स्मार्ट गांव बोलने के लिए बोले ना कर्नाटका में, या इनके सिपह सलार, या जो इनके लब्बू चंबू हैं, डंगू बंगू हैं, वो बोले कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, बोले? वो भी नहीं बोल रहे हैं। चलिए, देश सुरक्षा की बात का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कोई आतंकवादी घटना करवाएं, फिर से सैनिकों को शहीद करवाएं, तब उनके नाम पर वोट मांगे। जैसा कि अभी टाइम है, करवा सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। अगर होगी तो मोदी जी की कृपा से, और नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि उनके पास सारी ताकत है, पेगासस है, जिसके जरिए वो सारी एक्टिविटी नोट कर रहे हैं। आतंकवादी कहां हैं, क्या मूवमेंट है, कहां बस रहे हैं, कहां आरडीएक्स लगा रहे हैं, सब मोदी जी को मालूम है, क्योंकि मोदी जी के पास पेगासस है। मोदी जी चाहेंगे तभी घटनाएं होंगी, मोदी जी नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगी। तो मोदी जी को जब जरूरत लगेगी कि नहीं, अब चुनाव में यार कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, वोट कैसे मिलेगा, तो करवाएंगे। और नहीं करवाए तो समझ लो उनको और दूसरे रास्ते से काम चल जाएगा। अभी चुनाव धीरे धीरे, जैसे कर्नाटक में उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन आप उनकी रैली देख लीजिए, उन्होंने जो संवाद बोला उनको मिला लीजिए। कहीं वो रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं, कहीं वो 2 करोड़ रोजगार की बात किए, कहीं चर्चा किए, कहीं उन्होंने 15-20 लाख देने वाली बात, या काले धन की बात, या कम से कम यही तो कह सकते हैं ना कि जो छापे ईडी और सीबीआई आईटी के पड़ रहे हैं वो काले धन पकड़ने के लिए, ये भी तो बोल सकते हैं। मोदी जी में इतनी भी नैतिकता नहीं बची है कि वो इस बात को भी बोल पाए, हिम्मत नहीं है।